जय श्री राम। सुंदरकांड में रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति है परिवार में वहाँ संपत्ति की कमी नहीं है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति है। वहाँ मान सम्मान है, धन दौलत है, शुभ आचरण है, संस्कार है, शिष्टाचार है, शालीनता है, संपन्नता है, सुख शांति है, सुविचार है, सद्भाव है, समर्पण है, एक दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना है। जहाँ सुमति है वहाँ सब कुछ है। वहाँ एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे का ख्याल है कि हमारे परिवार में कोई छूट तो नहीं रहा है, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रहा है, किसी को हम जाने अनजाने असहयोग तो नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या तो नहीं रख रहे हैं, डाह तो नहीं रख रहे हैं, जल तो नहीं रहे हैं, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं आ रही है, किसी का अपकर्ष तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, किसी की अवनति तो मुझे नहीं अच्छी लग रही है। तो इसको कहते हैं सुमति। सुमति में सबके प्रति सद्भाव होता है, सबके प्रति समर्पण होता है, सबके कल्याण की भावना होती है, सब सुखी हों, सब संपन्न हों, सब समर्पित हों, ये भावना होती है। जहाँ सुमति रहता है और जहाँ कुमति है वहाँ तरह तरह की दुर्भावना होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, राग होता है, द्वेष होता है, पक्षपात होता है, दूसरे के पराभव की भावना मन में आती है। जब हमसे किसी का उत्कर्ष देखा न जाए तो समझ लीजिए कि दुर्भावना है, और दुर्भावना मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर दुर्भावना है तो मेरा ही नुकसान करेगा। मेरे अंदर अशुभ भावना है तो मेरा ही नुकसान करेगा, क्योंकि मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर सद्भावना है तो मेरा ही वो फायदा करेगा, क्योंकि मेरे अंदर है। तो जो मेरे अंदर है, जैसा बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है वही वृक्ष बनेगा। इस दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपनी भावना ही जैसी होती है वैसा सुख दुख होता है। भव अयम भावना मात्र, अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है कि भव अयम भावना मात्र। ये संसार क्या है? हमारी भावना जैसी है वैसा संसार है। तो हमको ख्याल क्या रखना है? हमको ख्याल यही रखना है कि हम निष्पक्ष हों, हमारे मन में किसी के प्रति भी, किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी सदस्य के प्रति मन में दुर्भावना कभी न आवे। यदि दुर्भावना आ रही है तो हम उसको मिटा दें, हटा दें, उसको अपने अंदर पाले ना, क्योंकि वो दुर्भावना का बीज मेरे अंदर है तो नुकसान मेरा ही होगा, अगले का नहीं होगा। जिसके प्रति मेरे मन में दुर्भावना है उसका नुकसान नहीं होना है, नुकसान मेरा होना है, क्योंकि मेरे अंदर है। तो
जब प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि ये बताओ कि हमने तुमको सर्पों के झुंडों में फेंकवाया, समुद्र में फेंकवाया, तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिरवाया, सर्पों के झुंड में फेंकवाया, फिर भी तुम्हारी मौत क्यों नहीं हो रही है? किस मंत्र का जाप करते हो, क्या अनुष्ठान करते हो, क्या पूजा पाठ करते हो? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, न मैं कोई अनुष्ठान करता हूँ, न मैं कोई पूजा पाठ करता हूँ, मैं केवल अशुभ भावना से मुक्त हूँ। अशुभ भावना मैं अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता, इसलिए मेरा कभी अशुभ नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी सबसे बड़ी तपस्या यही है कि जो मन में दुर्भावना, दुर्विचार, दुस्संग यदि मन में आ रहा है, उसको आप दूर करते रहें। जैसे आप घर में झाड़ू रोज़ लगाते हैं, लेकिन सवेरे जब झाड़ू लगाने चलते हैं तो कुछ न कुछ गंदगी कमरे में रहती है। तो समाज से गंदगी आपके मन में आती रहेगी। ये आप सोचेंगे कि हमारे मन में गंदगी न आवे, ऐसा नहीं होगा, आएगी, क्योंकि आप समाज में चल रहे हैं, फिर रहे हैं। तो हर तरह की गंदगी आपके मन में आती रहेगी। आपका काम है, जैसे सवेरे घर में झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार से मन में आने वाली गंदगी को दूर करते रहना। इसी को साधना कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं, और इसी को सब कुछ कहते हैं। साधना ही, सावधानी ही साधना है। और साधना क्या है? अपने हमेशा मन में जो दुर्गुण, दुराचार, दुर्बुद्धि, दुर्व्यसन, दुर्भावना जो आ रही है, उसको हटाते रहना, यही साधना है, यही तपस्या है। क्योंकि अपने मन में है वो चीज़ तो अपना ही नुकसान करेगी। बस इतना है, इसी का मतलब है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसके अंदर कुमति बस गई। तो कुमति जब बस गई तो इतनी घर कर गई कि अंत तक उसको किसी का उपदेश काम नहीं आया। उसकी पत्नी ने समझाया, उसके भाइयों ने समझाया, उसके रिश्तेदारों नातोदारों ने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं माना। तो इसी प्रकार से हमारा गुरु सब लोग हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, वे सभी गुरु हैं। गुरु की कोई सीमा नहीं, गुरु के अनंत रूप हैं। जहाँ से कुछ मिल जाए, जहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए, वो व्यक्ति हमारा गुरु है, वो वस्तु हमारी गुरु है। सीखना हमको है। अगर हम सीखते हैं तो हम गुरु को धारण कर रहे हैं। अगर हम नहीं सीखते हैं तो हमने गुरु दीक्षा भी लिया है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जिंदगी भर आश्रम में जाते रहें, अगर हमने गुरु महाराज से कुछ सीखा नहीं तो फिर वो गुरु आश्रम दौड़ते रहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो यही है, यदि हम सीख रहे हैं तो हम सबसे सीख सकते हैं, सबसे कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और नहीं सीख रहे हैं तो हम सारे शास्त्रों को पढ़ डालें, सारे आश्रमों में घूम डालें, गंगा जी में रोज़ स्नान करें, क्या होगा उससे? तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी सीखने की उत्कंठा हो, हमें सुधरने की उत्कंठा हो, हमें अपने दुर्गुण दुराचारों को अंदर से निकाल फेंकने की इच्छा। दुर्गुण दुराचार सबके अंदर रहते हैं, कौन कितना निकाल पाता है, यही उसकी तपस्या है। जय श्री राम।